अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत दे और आप सबको खुशहाल रखे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो मुझे बेसिकली बाज़ार का विज़िट करना पड़ा था और मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, उसकी मेन रीज़न थी हॉट वैक्स। तो हॉट वैक्स के लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है और मैं तकरीबन पूरी मार्केट में फिरी हूँ, बट मुझे हॉट वैक्स नहीं मिली है। तो मैं जो हूँ पहले यूज़ कर रही थी लुबना की हॉट वैक्स, रॉयल हनी हॉट वैक्स और एक वो एंड हो चुकी है डिप्लेक्सटेरी हॉट वैक्स। सो मैंने आप लोगों से पिछले कुछ व्लॉग्स में शेयर किया था कि मैं 3 वैक्स लेती हूँ और उनको मिक्स करके एक वैक्स बनाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हर स्किन पे हर वैक्स सूट नहीं करती। शॉपकीपर्स तो बता रहे होते हैं कि बाजी आप ये वाली वैक्स ले जाएं, ये बहुत अच्छी है। इस तरह इतने एतमाद से, इतनी यकीन दहानी से कहते हैं जैसे उन्होंने वैक्स खुद यूज़ की हुई होती है। सो ऐसा नहीं होता है, हर एक की स्किन डिफरेंट होती है। कुछ वैक्स होती हैं जो स्किन पर से प्रॉपर बाल रिमूव कर देती हैं, कुछ जो है रुआं उतारती हैं, और कुछ वैक्स जो होती हैं वो इतनी हार्ड होती हैं कि वो स्किन पे लगती हैं और स्किन की फ़र्स्ट लेयर उतार देती है, जिससे जो है स्किन पूरी रेड हो जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। एक क्लिप मैंने बना कर रखा हुआ है, बट उसकी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ कि वो हम लुबना की एक वैक्स लेकर आए थे और वो वैक्स जो थी मेरी सिस्टर को सूट नहीं की थी और उसके पूरे बाजू जो हैं वो रेड हो गए थे। तो वो वाली जो वैक्स थी वो हॉट वैक्स थी और बाजुओं के ऊपर जो है उसको कपड़े के साथ लगाकर उतारा जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा उसने मसला किया। तो मैं प्रेफर करती हूँ हॉट वैक्स। इसकी कंडेंसिटी मैं पहले अपने हाथ पर चेक कर लेती हूँ। एप्लीकेटर है इसका मेरे पास वुडन, उससे, और उसके बाद जो है मैं लगाती हूँ। तो ये देखें रॉयल हनी वैक्स है और ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही थी। इसकी जो प्राइस है ये 190। तो मैं जो हूँ 5-6 वैक्सेस लेकर आती हूँ, मतलब हर वैक्स के मैं 2 या 3 पैकेट्स लेकर आती हूँ। अब 190 रुपीज़ में ये मुझे दे रहे थे 5 केक्स इस तरह के। उसकी इन्होंने जो है साइज़ भी छोटा कर दिया था और उसकी मोटाई भी छोटी कर दी थी। अब ये इसकी जो है 2 केक्स रह गए हैं। तो ये होती थी और ये डिप्लेक्सटेरी वैक्स है। इसका साइज़ तो आप ये देखें बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया और बहुत थिन कर दिया। तो ये तकरीबन एंड होने वाली थी, तो फिर मुझे हुआ कि जो है मैं वैक्स परचेज़ कर लेती हूँ। और लुबना के मैं 3 पैकेट्स लेकर आती हूँ। इसका जो है बाकी ये एंड हो चुका है और इसमें जो है उन्होंने क्वांटिटी इसकी जस्ट 4 कर दी है, ये क्वांटिटी है। तो अब ये देखें, ये मुझे लास्ट टाइम इशू हुआ था कि जब मैं लेकर आई थी तो एक पैकेट में मुझे ये डार्क कलर्स की, मेरी रिंग गिर गई इसको मैं साइड पे रखती हूँ, डार्क कलर की दी थी और दूसरे पैकेट में लाइट। तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी वाली सही है। और जब मैं शॉप पर लेकर गई तो उन्होंने कहा नहीं जी, कोई भी 2 नंबर नहीं, दोनों सही हैं और दोनों जो हैं इसी कंपनी की हैं। तो वो मेरी वैक्स जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो प्रॉपर सूट नहीं हुई थी। तो अब ये देखें एक पैक में ये इतनी सी हैं और दिखने में तो है ना ज़्यादा इस ट्रे में, बट इतनी होती नहीं है। फिर आप ये देखें जो दूसरी वैक्स मैं यूज़ करती हूँ ये भी काफ़ी थिन है डिप्लेक्सटेरी की, और ये जो रॉयल हनी वैक्स है ये, तो ये 3 to 4 वैक्सेस को मैं मिक्स करती हूँ। इसका एक मैंने रेशो रखा हुआ है और क्योंकि लुबना की वैक्स जो है बहुत ज़्यादा स्किन पे ना स्टिकी होती है तो वो बालों को ग्रिप कर लेती है। तो जो बाकी वैक्स होती है वो उसके अंदर मिक्स होकर तो आपकी स्किन पर रैश नहीं होने देती है, और जो हनी वैक्स है वो स्किन को स्मूथ रखती है और स्किन की कोई लेयर नहीं उतरती। तो ये 3 वैक्स जो है मुख्तलिफ काम करती हैं और इतनी डिटेल में शायद किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से वैक्स कर रही हूँ और मुझे इसका जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कभी मैं घर में वैक्स बनाया करती थी मोम से, बट वो मुझसे प्रॉपर नहीं बनती थी, शायद मेरा रेशो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं बाज़ार से परचेज़ कर लूँ। अब ये लुबना की वैक्स की क्वालिटी में जो है डिफरेंस आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि मैं जो हूँ अरेबियन वैक्स लेकर आती हूँ
तो मैं जो हूँ गई और मैंने पूरी मार्केट में देखा, तो वो शॉपकीपर्स कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास अरेबियन वैक्स नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉप्स पर गई, जितनी भी मार्केट में टाउनशिप बाज़ार में कॉस्मेटिक्स की शॉप्स थी, तो मुझे मुख्तलिफ दिखा रहे थे, ये जी ये ले जाएं, ये ब्राज़ीलियन वैक्स है, आप ये ले जाएं, ये वाली बहुत अच्छी वैक्स है, ये ब्लिसो की वैक्स है, ये गोल्डन गर्ल की है, ये गोल्डन टच की है, ये हनी वैक्स है, ये लुबना की बहुत चलती है। सारे पॉलर्स वाले जो हैं आते हैं वो हमसे यही वैक्स लेकर जाते हैं, या आप कपड़े वाली वैक्स ले जाएं। तो मैंने कहा भाई ये इशू नहीं है, मुझे जो है केक वैक्स चाहिए। फिर कुछ शॉपकीपर्स मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, आप जो ये वैक्स गर्म करती हैं आप ना फिंगर वैक्स ले जाएं। मैंने कहा भाई मैंने यूज़ की, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिंगर वैक्स जो है वो हाथों पे स्टिक हो जाती है, जैसे क्रीम आप ऐसे करके लेते हैं और उसके बाद उसको ऐसे ही लगाते हैं और यूं करके बाल उतारते हैं, तो उसमें पेन काफ़ी होती है। इट्स लाइक कि एक चीज़ होती है गंदा ब्रोज़ा जो हेयर रिमूविंग के लिए हकीम्स की टर्म्स में यूज़ किया जाता है, और हाथ पे वो इसी तरह जिस तरह शहद हाथ पे लग के चिपकता है उसी तरह होता है, और उसको लगा के एक एक बाल पकड़ के, तो काफ़ी पेन वाला है। तो जो फिंगर वैक्स है वो उसमें जो है ये लोग मिल्क वगैरह ऐड करते हैं और वो भी इसी तरह की स्टिकी होती है और काफ़ी पेन होती है। तो मेरी एक फ्रेंड ने यूज़ की थी और उसने कहा था बहुत पेन होती है और मेरी स्किन रेड हो जाती है और एट टाइम्स जो मेरे हाथों पे स्वेलिंग हो जाती है, तो तुम कभी भी फिंगर वैक्स मत ट्राई करना। सो मैंने वो नहीं की। फिर कुछ शॉपकीपर्स मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि जी बीन्स वैक्स चलती है, आप ये बीन्स वैक्स ले लें, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा भाई मैंने फ्लेवर्स लेकर क्या करना, मैंने टेस्ट तो नहीं करना ना। तो मुझे जस्ट हनी वैक्स चाहिए, क्योंकि हनी जो है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और स्किन को स्मूथ रखता है, उस पर रैशेज़ और इरिटेशन नहीं होती है, स्किन डैमेज नहीं होती है। तो मुझे कहीं से वैक्स नहीं मिली। वो बहुत सारी वैक्सेस दिखा रहे थे, बहुत सारे बड़े बड़े जार्स थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो ये जार्स वाली नहीं लेनी है, मुझे जो है वैक्स लेनी है जो फॉइल पैकिंग में आती है। बेसिकली जो है मैं फॉइल पैकिंग वाली जो वैक्स थी उसका मैं नाम भूल गई थी। फिर कुछ शॉपकीपर्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप जो हो बाजी गोल्डन गर्ल की ले जाओ, कुछ कहने लगे नहीं गोल्डन टच की ले जाओ। मैंने कहा भाई मुझे तजर्बा नहीं करना। फिर मैं एक शॉप पर गई तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने जो है न्यू पैकिंग लॉन्च की है, तो आपको कितनी चाहिए। मैंने कहा मुझे जो है हाफ़ केजी चाहिए। कहते हैं हमारे पास हाफ़ केजी का भी पैकेट है और 1 केजी का भी पैकेट है। तो वो मुझे बता रहे थे 1 केजी का पैक था और उसमें 4 दाने जो हैं कप्स बने हुए थे, 4 कप्स थे और पर कप में जो है 4 केक्स थे। ठीक है, पर कप में 4 केक्स थे और वो कहते हैं कि ये इसका वेट है 1 केजी और ये आपको 700 रुपीज़ 50 की मिलेगी। तो मैं चुप कर गई प्राइस सुन के कि मैंने कहा तो बहुत एक्सपेंसिव है 750 की। मैंने कहा हाफ़ केजी कितने की है, तो उन्होंने एक शॉपकीपर ने बताया हाफ़ केजी जो है आपको मिलेगी 350 की। तो मैं दूसरी शॉप पर चली गई तो दूसरी शॉप वाले ने कहा कि 1 केजी 750 की और हाफ़ केजी जो आपको 480 की मिलेगी। तो दो शॉप्स पे प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस। तो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं ये ले जाऊँ और उनकी रिकमेंडेशन पर मुझे बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा। बट चूँकि मैंने गोल्डन गर्ल की जो है दूसरी कॉस्मेटिक्स यूज़ की हैं, वैक्स यूज़ नहीं की मैंने कहा मैं अभी तो नहीं लूँगी, मैं इसको पहले एक सैम्पलिंग चेक करूँगी उसके बाद ही मैं ट्राई करूँगी। बट फ़िलहाल जो वैक्स मैं लेने के लिए आई हूँ अगर वो मुझे मिल जाए। तो उस शॉपकीपर ने कहा कि चलें ठीक है, आपने अगर कुछ और लेना है तो वो ले लें, मैं पता करवाता हूँ। फिर मैं आगे बाज़ार चली गई और मैंने जो है बहुत सारी दूसरी चीज़ें परचेज़ कर ली जो थोड़ी सी ज़रूरत की थी, एक्स्ट्रा नहीं थी। एक तो मुझे लेनी थी VLCC की ब्लीच क्रीम, शी कॉस्मेटिक वालों से मैंने ये ली है और ये इंडियन है। मेरी सिस्टर को जो है ना ये बहुत ज़्यादा सूट करती, मैं तो ये यूज़ नहीं करती हूँ। सो उसके साथ जो है इन्होंने ये एक बुक दी है, गाइड बुक, और इन्होंने ये दिया है एक एप्लीकेटर है, इसका ये एक स्पून है, इसमें आई थिंक क्रीम है, और ये भी देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि वो यूज़ करती है तो उससे ज़्यादा पता है। ये पोस्ट ब्लीच पैक है और ये प्री ब्लीच पैक, यानी
ब्लीच करने से पहले भी आपने पैक लगाना है और ब्लीच करने के बाद भी एक पैक लगाना है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं इस बुक में अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके लिए मैं ये परचेज़ कर लेती हूँ, फिर खुश हो जाएगी और उसको बाज़ार नहीं आना पड़ेगा। तो मैंने ये उसके लिए परचेज़ कर लिया। तो ये होता है कि आप जाएं बाज़ार और कुछ ना कुछ आपको याद आ जाता है तो आप परचेज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए ये ब्लीच परचेज़ की एंड देन उसकी ग्लो क्रीम एंड थी फेयर एंड लवली वालों की एडवांस मल्टीविटामिन। सो ये मैंने उसके लिए परचेज़ की। मैंने कहा चलो मैं आई हुई हूँ, फिर जो है चक्कर नहीं मुझे लगेगा दोबारा, तो मैं उसके लिए जो है ये चीज़ें लेती हुई जाती हूँ। दैन उसके बाद जो है शॉप पर मुझे एक हेयर ऑयल नज़र आया हेयर केयर वालों का, केशिया। तो मैंने शॉपकीपर से इसकी प्राइस पूछी तो उसने कहा बाजी ये ना ₹400 का है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ले लें। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे ये वाला ऑयल तो नहीं चाहिए। तो कहते हैं, फिर मैंने कहा ये जो इसके ऊपर बॉटल का नोज़ल बना हुआ है मुझे इस तरह की बॉटल मिलेगी? कहते हैं नहीं ये वाला नोज़ल तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी ही बनाती है, आपको किस लिए चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे ये ना स्पेयर में चाहिए। कहते बहुत मुश्किल है, स्पेयर में पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा, आप जो है ना इसको ऑनलाइन मंगवा लें। तो मैंने कहा ऑनलाइन तो मैं नहीं मंगवा सकती। तो खैर उसको तो मैंने नहीं बताया। इतनी देर में उसने एक लड़के को भेजा था वैक्स पता करने के लिए कि वैक्स मार्केट में पता करके आओ, अगर किसी के पास अवेलेबल है, स्टॉक में पड़ी हुई है ½ kg के पैक में, तो वो ले आओ। तो फिर मैं काफ़ी देर सोचती रही, मैंने कहा मैं लूँ ना लूँ। फिर मैंने कहा मैं बाद में पछताऊँगी कि मैंने क्यों नहीं लिया और फिर अगर मुझे ये प्रोडक्ट दोबारा ना मिली। तो मैंने कहा चलो ऑयल भी मैं यूज़ कर लूँगी, पता नहीं मेरे बालों को सूट करता है या नहीं सूट करता है, और बॉटल फिर मुझे मिल जाएगी। तो ये बॉटल की मुझे काफ़ी तलाश थी क्योंकि जब मैं बालों में ऑयलिंग वगैरह करती थी तो वो सिस्टर के बाल इतने घने हैं कि वो काफ़ी बाल रह जाते थे और काफ़ी रूट्स रह जाते थे, और एट टाइम्स उसके बालों में ऑयल ज़्यादा लग जाता था। तो वो चीखती थी आपी आपको ऑयल लगाना नहीं आता, इतना ज़्यादा ऑयल लगा दिया, मेरे सारे कान भर गए। तो मैं काफ़ी अरसे से तलाश में थी कि अगर मार्केट में मुझे इस तरह के नोज़ल वाली कोई स्पेयर बॉटल मिल जाए तो उसमें ऑयल डाल के मैं उसके बालों की ऑयलिंग करूँ। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा चलें आप ये मुझे दिखा दें। जब उसने ये मुझे दिखाई तब मुझे पता चला कि बेसिकली जो है ये मोरिनागा का ऑयल है। मोरिनागा जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए। अगर आप इसको खाएंगे तो वो वेट लॉस के उसमें आ जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मोरिनागा से वेट लॉस कैसे होता है। और सेकेंडली मुझे ये भी पता था कि हेयर फॉल के लिए भी जो है इसका पैक बनाया जाता है, बट मुझे नहीं पता था कि इसका जो है इन्होंने ऑयल भी निकाल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया 100% ऑर्गेनिक एंटी हेयर फॉल। तो मुझे हेयर फॉल का इशू था, मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। सेकेंडली इन्होंने ये मेंशन किया नरिशेस हेयर एंड स्कैल्प। तो स्कैल्प को भी नरिश करता है, हेयर को भी नरिश करता है। और मेरे बाल जो हैं आजकल काफ़ी फटे फटे हो रहे हैं। गर्मी का सीज़न है, मानसून की बारिशें हैं और बहुत स्वेटिंग आती है और मुझे डेली जो है ना हेयर वॉश करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा मेरे रफ़ हो रहे हैं। तो ये इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें बताई हुई हैं कि ये कैसे जो है अप्लाई करते हैं और ये कैसे वर्क करता है और कितनी स्ट्रेंथ देता है बालों में। तो चलो जी इसको देखते हैं कि इसके हमें मिला क्या है। ये है इसकी बॉटल और इसके आगे ये कोम की तरह जो है नोज़ल लगी हुई है। तो इस नोज़ल के ज़रिए जो है ये इवनली स्प्रेड हो जाता है घने बालों में। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि ये इसकी एक पैक्ड लिड है, आप इस लिड को खोल लेंगे, उसके बाद इसको अटैच करेंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है जगह बनी हुई है और छोटे छोटे सुराख हुए हैं। इस पर ऐड करेंगे और जब इसको पोर करेंगे तो वो यहाँ से निकलेगा। ये बेसिक इसका तरीका है। तो इसका ट्यूटोरियल फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने दूसरे चैनल पे जब मैं अपने सिस्टर के बालों पर ये अप्लाई करूँगी। सो ये बॉटल मैंने ले ली और मैंने कहा मुझे पछताना ना पड़े। सो ये इसकी जो है गाइड बुक दी हुई है इन्होंने कि इसमें जो है इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं इसको बनाने में।
और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इस पर दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो है होप सो ये मेरे बालों को सूट करेगा, अगर सूट नहीं भी करेगा तो ये जो है बॉटल मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ऑयल तो चलो मैं यूज़ कर लूँगी, वैसे भी अगर मुझे ये इस तरह की बॉटल परचेज़ करनी है, ऑनलाइन मंगानी है, तो वो 300 टू 500 की रेंज में ही मुझे मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। ये भी ब्रांडेड ही है और हेयर केयर वालों की है। सो मैंने ले लिया, मैंने कहा 2 in 1 है, तो शॉपकीपर ने फिर मुझे लेस कर दिया और लेस करके उसने ख़ुद से जो है मुझे ₹350 का ये दे दिया। तो ये केशिया ऑयल मैंने ले लिया और मैंने ये नहीं किया कि मैं इसको छोड़ दूँगी और मैं फिर विज़िट करूँगी इसको लेने के लिए। सो काफ़ी देर के बाद जो है वो बच्चा आया और उसने कहा नहीं अवेलेबल नहीं। मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया कि मुझे इतना वेट करना पड़ा, बट एनी हाउ मुझे केशिया का ऑयल विद नोज़ल बॉटल मिल गया। तो उसके बाद मैं एक और शॉप पर गई और वहाँ पर मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बच्चे को भेज कर मंगवा लेता हूँ, तो आपको इतनी देर में कुछ और लेना है? मैंने कहा हाँ जी मुझे जो है ना कुछ चीज़ें लेनी है, बट मैंने देखी वो अवेलेबल वहाँ नहीं थी। फिर मुझे जो है वहाँ पर ये कॉटन बड्स नज़र आए, तो मैंने ये परचेज़ कर लिए कि फेस पर जो है रात को ऑयल हो जाता है तो मसाज और स्टीम वगैरह करके तो ये बहुत अच्छे रहते हैं फेस से ऑयल रिमूव करने के लिए। आप कोई भी टोनर ले लें, इसकी हेल्प से जो है टोनर आप स्प्रेड कर सकती हैं। तो उन्होंने ये मुझे 80 पीस दिए हैं, 100 रुपीज़ 80 के। मैंने कहा ठीक है अच्छी चीज़ है और काफ़ी सारे पीसेस हैं, तो मेरे जो हैं काफ़ी अरसा ये चल जाएंगी, क्योंकि ये मैंने ही यूज़ करने होते हैं। तो मेरी सिस्टर जो है वो कॉटन बॉल्स यूज़ करती है। ये मैंने परचेज़ किया, तो उसके बाद मुझे कहते हैं कि आपको मैं एक और वैक्स दिखाता हूँ। तो उसने फिर गोल्डन गर्ल की वैक्स दिखाई, तो मैंने कहा जी भाई मुझे पता है इस वैक्स का। कहता है मैं ना इसकी, मैंने कहा मुझे प्राइस कंफर्म कर दें। तो कहते हैं मैं ज़रा इसका ना बार कोड चेक करवाता हूँ। तो उसने बच्चे को दूसरी शॉप पर भेज दिया, क्योंकि उनका कंप्यूटर ख़राब था, तो उसमें आई थिंक कुछ इशू आया था, हैंग हो रहा था। वो वहाँ से बार कोड पता करके आया, तो कहता है कि जी ये गोल्डन गर्ल की हाफ़ kg जो है मिलेगी आपको 400 रुपीज़ 80 की, और फुल 1 kg जो है 750 की। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे जो है ना चाहिए वैक्स जो आती है, जैसे वो बिरयानी के डब्बे होते हैं ना एलुमिनियम फॉइल वाले। कहता है जी जी जी। तो मैंने कहा उस बॉक्स में आती है एलुमिनियम फॉइल के डब्बे में, मुझे वो चाहिए। कहता आप ये ले जाएं, वो तो अब आ नहीं रही। मैंने कहा देखें अगर मिल जाए, क्योंकि मुझे लेकर वही वाली जानी है। तो कहते हैं चलें आप रुकें, मैं बच्चे को भेजता हूँ, शायद स्टॉक में कहीं पड़ी हो, क्योंकि हम सेल करते रहे। और फिर जो है उस बच्चे को पता था और वो जो है निकाल कर ले आया। तो ये अरेबियन वैक्स है, लेमन एंड हनी वाली, लॉरेस कंपनी की, नेचुरल केयर। और जो है इसको आप उसी तरह यूज़ करते हैं जैसे लुबना की हॉट वैक्स है। इसको मेल्ट कर लेते हैं, माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में मैं चूँकि देसी तरीका यूज़ करती हूँ, तो मैं जो है हीटर पर इसको एक सिल्वर के बाउल में डाल के हीट अप कर लेती हूँ और इसको जेंटली से स्प्रेड करती हूँ और यूँ पील ऑफ कर लेती हूँ। तो ये सूट करती है मेरी स्किन को, क्योंकि लेमन भी और हनी भी है इसके अंदर, तो स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो फिर भी मुझे कहने लगा कि बाजी आप ये जो लेकर जा रही हैं ना, ये देखें ये इस तरह ख़राब सी हो गई है, तो आप ये ना लेकर जाएं, ये तो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है। तो आप जो है ना ये गोल्डन गर्ल की ट्राई करें। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह भाई मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बट इस वक्त मैं माइंड बना कर आई हूँ कि मुझे यही वाली वैक्स लेनी है। अब ये वैक्स इस तरह क्यों हुई है? ये हीट की वजह से इस तरह हुई है। ये हॉट वैक्स है, ज़्यादा हीट में रहेगी तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगी, मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये ठंड की तरफ आएगी तो जिस शेप में ये होगी ये उस शेप में जम जाएगी। सो इस वैक्स का मेरे साथ ये हुआ कि लास्ट ईयर भी मैं जो हूँ टाउनशिप की मार्केट में गई और वहाँ पे एक शॉप पर मैंने उनसे कहा कि मुझे हॉट वैक्स लेनी है, लुबना की देते हैं। कहता है बाजी आप लुबना की वैक्स ना लें, वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप क्या रेकमेंड करते हैं? कहता है मैं आपको ना ये वाली वैक्स रेकमेंड करता हूँ, ये हाफ़ kg का पैक है, फॉइल में है, और आप इसको इसी तरह माइक्रोवेव में गर्म कर सकती हैं, और तवा नॉन स्टिक वाला जो है गर्म करके आप उसके ऊपर भी रखें तो ये मेल्ट हो जाती है, तो ये आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा वो किस तरह? कहता है आप लुबना की जो 150 की वैक्स लेते हैं, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है ना,
तो उसमें आपको 4 के एक पीस आते हैं 150 के, ठीक है। तो इसमें आपको उससे डबल ट्रिपल मिलेगी और ये मैं आपको बहुत सस्ती दूंगा, कंसेशन करके दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा ये मुझे आप कितने की देंगे? कहता है वैसे तो हम ना ये 400 रुपये की बेचते हैं, तो आपको ना मैं 380 रुपये लगा दूंगा। मैं खुश हो गई। मैंने कहा 400 की बिक्री कोई शॉप वाला जो है कॉस्मेटिक्स में जो है इतना कम नहीं करता, और इसमें 4 बार्स आती हैं और इसमें जो है मुझे ज़्यादा मिल रही हैं। तो आप इमेजिन करें, ये देखें 4 बार्स, इसको जब करेंगे इतना 4 बार्स का आ जाएगा, फिर ये इतना 4 बार्स का, 4 और 4 8 और 4 12, यानी 12 बार्स मुझे इसके अंदर मिल रही हैं। तो मैं खुश हो गई और मैंने उससे ये परचेज़ कर ली। और ये ना तब मेरी पूरे 1 साल चली थी, ½ kg, और मुझे बार बार वैक्स नहीं लेनी पड़ी। इसका सबसे अच्छी बात ये थी कि इसको मेल्ट करने के बाद इसका कलर चेंज नहीं होता, जबकि दूसरी वैक्सेस जो हैं उनको रीयूज़ करो तो उनका कलर 2 से 3 टाइम्स के बाद चेंज हो जाता है। तो आज जब मैं गई तो वो शॉप वाले ने कहा बाजी मुझे तो इसका भी बार कोड पता नहीं है, तो आप कितने की लेकर गई थी? तो मैं चुप करके खड़ी हुई थी, मैं कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा आप चेक कर लें कंप्यूटर पे। कहते वो थोड़ा सा ना इशू आया हुआ है, तो वो कंप्यूटर अभी चल नहीं रहा। तो मेरी सिस्टर ने एकदम कह दिया भाई मैं ना 300 की लेकर गई थी। कहता बाजी वो तो ना कोरोना से पहले का होगा, आप कब लेकर गई थी? तो सिस्टर ने थोड़ा सा झूठ बोला और कहती है कि भाई हम लोग जो है ना ईद से पहले लेकर गए थे। कहते अच्छा मैं पता करवाता हूँ मार्केट में ये कितने की है ना। तो उसने फिर दोबारा लड़के को भेजा और कहा यार वो होलसेलर है, उससे पता करके आ ये कितने की है। वो जब लड़का आया तो आकर कहता है कि वो होलसेलर कह रहा है कि ये स्टॉक में हमारे पास आती थी 250 की और हम इसको 280 रुपये में बेच रहे थे, अब ये पीछे से आना बंद हो गई है। तो मैं शॉक्ड हो गई और मुझे उस शॉपकीपर पे गुस्सा आया जिसने मुझे 400 कह के 300 रुपीज़ 80 में ये ½ kg सेल की। तो वो सही बात कहते हैं कि जो शॉपकीपर हैं वो लेडीज़ के सामने कहते हैं ना आप ये वाली ले जाएं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी, ये ले जाएं, ये ना लें, ये आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, इसमें हम आपको कंसेशन कर देते हैं, ये ज़्यादा है। तो लेडीज़ कहती हैं हाँ भाई इसने तो इसमें हमें कंसेशन कर दिया है और हमें बहुत सस्ता दे रहा है तो हम ये ले लेते हैं। तो ये एक नेचर होती है लेडीज़ की, और चूँकि मैं भी एक लेडी हूँ मेरी भी नेचर ऐसी है और उस वक्त मेरे साथ इस तरह हुआ। तो बहरहाल जब मैंने उसको 300 कह दिया, पहले तो मुझे हुआ कि मैंने गलत बोला। तो वो शॉपकीपर ने कहा ठीक है बाजी 280 की मार्केट में ये बिक रही है, तो अब 10% प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तो आप इसके 300 दे दें। मैंने कहा भाई कोई नहीं आप कंफर्म कर लें, ऐसा ना हो मेरी तरफ आपके पैसे निकले। कहते नहीं आप ना मुझे 300 दे दें, 300 मुनासिब है। तो मैंने वहाँ से ये ₹300 की जो है लॉरेज वालों की हॉट वैक्स परचेज़ की। और जो है मुझे गुस्सा भी आया और मुझे हंसी भी आई कि देखो मेरे साथ जो है क्या इंसिडेंट हो गया। और जो है अच्छी वैक्स है इसकी, और ऐसा इसका यूज़ करने का जो है ना मुझे कोई इस तरह प्रॉब्लम स्किन का नहीं हुआ है, ड्यूरेबल है, ज़्यादा अरसे तक मैं यूज़ करती रही हूँ इसको। सो ये इस वैक्स के साथ मुझे एक वीडियो याद आ गई, रहीम परदेसी जो कॉमेडी स्किट्स बनाते हैं, ख़ुद ही मेल का करैक्टर करते हैं और ख़ुद ही फीमेल का करैक्टर करते हैं। तो उनकी एक वीडियो थी और वो भी जो है शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सेल लगी हुई होती है कि बेड उन्होंने न्यू ख़रीदना होता है अपने घर के लिए। तो अपनी मिसेस को एक बेड पसंद आता है उनकी, तो वो कहती हैं ये लेना है, तो प्राइस होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव। कहता है नहीं ये नहीं लेना। तो जो शॉपकीपर होता है कहता है अगर आपने ये वाला बेड नहीं लेना आप ये वाला देख लें, इस पर हमने सेल लगाई हुई है, अगर आप ये वाला परचेज़ करेंगे इसमें इतना डिस्काउंट है, और अगर आप वो वाला परचेज़ करेंगे तो उसके साथ कंबल फ्री है। तो वो जब फ्री की बात आती तो वो इतना खुश होता है और वो 2 बेड के सेट ले आता है। तो मुझे भी इस चीज़ पे हंसी आई कि ये सबकी नेचर है कि कोई चीज़ फ्री मिल रही हो या आपके सामने शॉपकीपर कहे कि जी हम इसमें डिस्काउंट कर देते हैं, तो लोग आंखें बंद करके वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो ये हर एक की नेचर है। सो आज के व्लॉग को बस मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आज थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि मेरे पास स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का और आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।